आवर्स अगले 12 घंटे में हम 70 महिलाओं से सुनेंगे जिन्होंने हर क्षेत्र में तरक्की करी है। शुरुआत हमारी होगी, सबसे पहले शुरुआत एक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो आधुनिक तकनीक ड्रोन्स को ग्रामीण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, वहाँ पर एक रेवोल्यूशन ला रही हैं और साथ में आमदनी कमा रही हैं। इनको जब हम चर्चा करते हैं हम ड्रोन दीदी बोलते हैं। जब हमारे टेलीविज़न पे, अखबारों में चर्चा होती है तो सिर्फ आंकड़ों पे चर्चा होती है। ड्रोन दीदी क्या कर रही हैं, उनसे खुद अपनी आवाज़, अपनी कहानी सुनने का मौका हमें बहुत कम मिलता है। आज वो मौका है। You have an opportunity today to hear the voices who are bringing a revolution in India's rural sector. They're called drone didis, and they have come from villages across UP and Haryana to join us here in the national capital at this nationalized podium to have a conversation and tell their stories. Let me invite on the stage Seema ji, Vimla Kumari ji, Neeraj ji, Manisha Kumari ji, and Ambika Rana ji. आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कृपया मंच पे आइए। सीनियर न्यूज़ एडिटर ऑफ न्यूज़ एक्स देविका चोपड़ा विल बी मॉडरेटिंग दिस सेशन। बहुत जोर से तालियां। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हम वी विमेन वांट के इस एडिशन को इन महिलाओं के साथ शुरू कर रहे हैं। जोरदार तालियों के बीच में इनका स्वागत करते हैं। फिर से प्लीज आप सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। समय हमारे पास कम है और बातें हमें बहुत सारी करनी हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी कि सीमा जी से शुरुआत करते हैं। सीमा जी, ड्रोन दीदी बनने से पहले जिंदगी कैसी थी, समय कैसे गुजरता था, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके बीच यहाँ बैठी हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला हूँ जो मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इस स्टेज पर इतना सम्मान आपके द्वारा दिया जाएगा। और मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस योजना का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत मैं नमो ड्रोन दीदी के रूप में आज यहाँ पर पहचानी जा रही हूँ। तो सीमा जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि परिवार में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और मेरी 2 बच्चे। तो घर गृहस्थी कैसे चलती थी ड्रोन दीदी बनने से पहले? मैं घरेलू वुमेन थी, घर में ही काम करती थी और मुझे समूह में जुड़कर आज मैं यहाँ तक पहुँची। पहले मेरी स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं अपने परिवार का भी अच्छे से पालन पोषण ढंग से कर सकूं, बट मुझे धीरे धीरे समूह के बारे में पता चला। मैं समूह में जुड़ने के बाद वहाँ से लेन देन किया और मुझे इस योजना में जब सम्मिलित हुई तो मैं ड्रोन दीदी से आज अपना अर्न कर पा रही हूँ और अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है मेरी। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं वही समझना चाहती हूँ कि देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बाकी की काफ़ी योजनाएं तो बहुत पॉपुलर हैं गवर्नमेंट की, पर ये ड्रोन दीदी स्कीम एक बहुत ही नायाब स्कीम है, नायाब योजना है, टेक्नोलॉजी है इसमें इन्वॉल्व। तो आपने क्या ड्रोन्स के बारे में सुना था इस योजना से पहले? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था ड्रोन क्या है, कैसा है, क्या काम करेंगी इससे। मैं सबसे पहले जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी फैमिली से सलाह ली, पूछा क्या मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ। तो सब ने कहा इतना दूर कैसे जाओगे अकेले। तो हर कंपनी ने कहा था, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि साथ में एक पर्सन जा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा काम भी है, खेती बाड़ी करते हैं, 15 दिन के लिए ट्रेनिंग। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, देखते हैं, चलो हम साथ देंगे आपका। हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने भी कहा बेटा जाओ साथ में, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हमारे साथ में ट्रेनिंग में वो गए थे और
हमने अच्छे से ट्रेनिंग ली थी पीजेटी एसएयू यूनिवर्सिटी के अंदर हैदराबाद में। और ट्रेनिंग से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? कितने एकड़ ज़मीन पर अब आप ड्रोन ऑपरेट कर चुकी हैं, क्योंकि आप हैं आज भारत की ड्रोन दीदी? जी मैम, मैंने समथिंग 190-200 एकड़ तक स्प्रे कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा टप्पल क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े खेत वाले किसान हैं और मुझे 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 350 रुपये, थोड़ा हम कम बढ़ती भी किसानों के साथ कर लेते हैं, उस हिसाब से स्प्रे मैंने किया है। 200 एकड़ ज़मीन 350 से 400 रुपए पर एकड़ के हिसाब से अब ये पैसे अपने घर में ला पा रही हैं। अभी हमने जो वीडियो थी उसमें सुना कि सबसे बड़ा माध्यम एम्पावरमेंट का है कि आप महिला के हाथ में पैसे दें ताकि वो अपने घर गृहस्थी चला पाए, उसके पास कुछ इंडिपेंडेंस हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी बात पे नीरज जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा ड्रोन दीदी? मैम पहले तो नमस्ते, मेरा नाम नीरज है, मैं ज़िला अलीगढ़ से हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। और मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ कि हमें आज, शायद हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम उस छोटे से गांव से निकल के यहाँ आएंगे और हमें वो मिला है जो शायद हमने भगवान से मांगा भी नहीं था। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं मैम यहाँ तक आई हूँ, इसके लिए बहुत थैंक यू। और ड्रोन दीदी का सफ़र मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक आम महिला के लिए घर से बाहर कदम रखना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो पर्दे के पीछे रहती हैं गांव में, जिन्हें घूंघट करके चलना पड़ता है, जो अगर अकेले भी घर से बाहर निकलती हैं तो उन पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं कि ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं। लेकिन हम जब महिलाएं पैसे कमाने में और आर्थिक परिवार में मदद करने में अपने परिवार का सहयोग करती हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है मैम। तो कोई ऐसा वक्त था जब लोगों ने आपसे पूछा कि ये क्यों करना है, क्या ज़रूरत है तुम्हें पैसे कमाने की, क्या ज़रूरत है ड्रोन दीदी बनने की, या परिवार में और आसपास के जो लोग थे उनका बिल्कुल ही अलग एक रिएक्शन था और उन्हें कहा कि नहीं आपको ज़रूर करना चाहिए? जी मैम, उसके लिए मेरा परिवार सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी सासू माँ जो कि बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हैं और वो थोड़े पुराने ख्यालातों की हैं, घूंघट में चलना और मतलब बहू के लिए कायदे कानून, ये सारी चीज़ें बहुत परिवार में महत्वपूर्ण है हमारे गांव में। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब तू पढ़ाई करके आई है और तुझे ये सौभाग्य मिल रहा है तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू जा, तुझे जहाँ भी जाना है तू जा, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। तो कहीं जब आपने सुना कि ये ड्रोन चलाना है, ड्रोन क्या होता है, कोई आशंका आई मन में कि ये कैसे करेंगे? मैम, क्योंकि मैं समूह की महिला हूँ और एक समूह जो NRLM हमारा चलाया है वो महिला ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों के लिए है। मैं समूह में जुड़ी थी, मेरे लिए एक एक रुपया कमाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब ड्रोन के बारे में मैंने सुना तो पहली बार मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि ड्रोन जैसी चीज़, क्योंकि हम घर गृहस्थी चलाने वाले और ड्रोन उड़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, मौके बार बार नहीं जी आते। मैम, इसी बात पे हम मनीषा जी आपसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी घर गृहस्थी के बारे में बताइए और ड्रोन दीदी का सफ़र कैसा रहा? थैंक यू मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे को यहाँ इस मंच पे पहुँचने का मौका मिला। थैंक यू न्यूज एक्स एंड थैंक यू माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जिन्होंने मेरे को एक ड्रोन दीदी के रूप में पहचान दिलवाई। मैम, मैं साथ में स्टूडेंट हूँ और एक लड़की के लिए मैम यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक गांव के एरिया से जो बहुत पिछड़ा हुआ हो। वहाँ पे क्या होता है मैम कि लड़की की अगर थोड़ी मतलब उम्र हो जाती है तो ये बोलते कि शादी कर दो, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में मैम आपको ही पता है कितने स्ट्रगल होते हैं। फिर भी मैम मेरे को ये जब अपॉर्चुनिटी मिली, जब मेरे को पता चला, सबसे पहले तो मेरे को मैम विमला देवी से पता चला था ड्रोन दीदी के इसके ड्रोन ट्रेनिंग के बारे में। तो फिर मैम मैं SSG ग्रुप से तो जुड़ी हुई थी साथ में,
फिर हम ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हम मानेसर गए, वहाँ पे हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम हमारा। उसके बाद हम दिल्ली गए थे ICR यूनिवर्सिटी में 3 दिन के लिए, वहाँ पे हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे, हमारी फेस टू फेस बात हुई थी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मैम मेरे पेरेंट्स का रहा है, वो खुद नहीं पढ़े हुए फिर भी मेरे को ना आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो उनकी बदौलत हूँ मैम। क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने मैम मास्टर्स किया है साइकोलॉजी से। वाओ। हाँ जी मैम, और अभी भी मेरी स्टडी कंटिन्यू है मैम, साथ में मैं अपना ये पार्ट टाइम में अपनी तो इनकम आप पढ़ भी रही हैं और ड्रोन भी ऑपरेट कर रही हैं? हाँ जी तो मैम। कैसे मैनेज कर रही हैं आप? मैम जैसे अभी तो मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो साथ में जैसे मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में उसके साथ साथ मैम मैं ये स्प्रे का भी कर रही हूँ ड्रोन से। तो आपका क्योंकि आप पढ़ाई कर रही हैं और आपने कहा कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएं अपने। मेरे मतलब पेरेंट्स हैं मैम, वो इतने पढ़े लिखे हैं, मेरी मम्मी है वो 12th है, मेरे पापा सिर्फ 10th ही की है मैम, और वो चाहते हैं कि जो उनके सपने थे जो वो नहीं पूरे कर पाए वो हमारे बच्चे पूरे करें मैम। तो आज जब आप ड्रोन दीदी बनकर पैसे घर लेकर जाती हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है मैम। सोसाइटी में भी ये है कि गांव के एरिया में भी ना एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली है मैम मुझे नमो ड्रोन दीदी की वजह से। पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था इतना, और अब एक मतलब बच्चे भी है ना, जैसे गांव की लड़कियां हैं वो भी मेरे को देख के मतलब मोटिवेट हो रही है मैम। बच्चियां आके कहती हैं दीदी आपके जैसा हाँ जी मैम, मेरे से गाइडेंस भी लेते हैं मैम कि आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाए हम। बहुत एक अच्छे रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते हैं मैम सारे। ये हैं असली भारत की कहानियाँ देवी और सज्जनों। इसी बात पे विमला जी आपको भी लाना चाहेंगे कॉन्वर्सेशन में। अभी मनीषा जी ने बताया कि आपने ही उन्हें ड्रोन दीदी के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए हमें। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जैसी महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म पे आपने वो करवाया। मैम जब आप कहते हैं ना हमारी जैसी महिलाएं, ये मत कहा करिए आप हम सब एक जैसे हैं। एक्चुअली मैम मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। मैं 2006 से लेके 2011 तक गुजरात रह के आई हूँ, और अमूल में मैं लेडी एक्सटेंशन ऑफिसर तो नहीं थी, परंतु मंडली में काम करती थी। वहाँ छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अमूल की सोसाइटियाँ हैं, उसमें मैं काम करती थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 3 रुपए में वहाँ कपड़े की थैली सिलती थी, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे पास मेरी 1-2 बेटियां हैं, बड़ी वाली बेटी के लिए स्कूल की एजुकेशन ही मैंने 3 रुपए की थैली सील कर काम किया था। पर वहाँ से मेरे को इतना हौसला मिला, क्योंकि गुजरात के अंदर 80% महिलाएं हैं, वो काम करती हैं सिर्फ अमूल के अंदर, डेयरी के अंदर और सोप के, और जो भी घर में वो बिजी रहती हैं अपने मोती का, मिनिया का। मेरे को वहाँ से बड़ा ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और मैं MA हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं। फिर 2012 के अंदर मैंने हरियाणा के अंदर एंट्री की। वैसे मैं राजस्थान से मेरा जन्म है, पर हरियाणा के अंदर मैं 2011 से रनिंग कर रही हूँ। मेरी दोनों बेटियों, बड़ी वाली बेटी के नाम NGO है, प्रतिभा वुमेन वेलफेयर के नाम से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम था, हर घर नल और नल के द्वारा जल। वो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरे सिरसा जिले से 450 गाँवों के अंदर वहाँ हर घर नल और नल के द्वारा पानी की बूंद, एक बूंद नहीं जाती थी, वहाँ तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं तक पानी के नल की दिलवाया था। वाओ, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट एफर्ट। और जब मैं गुजरात से आई थी तो हरियाणा के अंदर कोऑपरेटिव का कोई वो नहीं था। फिर मेरी वीटा के अंदर लेडी एक्सटेंशन ऑफिसर NDDB आनंद गुजरात के, देखो हर किसी की कहीं न कहीं आपका भी माध्यम बना तो मेरा किसी से माध्यम बना, तो कि वो बहन विमला जी है, वो हरियाणा में अच्छा काम कर सकती है सहकारिता में। तो वीटा में मेरी लेडी एक्सटेंशन महिला उत्थान अधिकारी की पोस्ट लगी। वहाँ मैंने 70 महिला सोसाइटी बनाई थी सहकारिता में वीटा की, जैसे अमूल की डेयरियाँ बनाते हैं। वहाँ से फिर मैडम मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक बिजनेस वूमेन भी बन गई। तो मैंने NGO के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरी दूसरी बेटी के नाम द सिरसा साक्षी फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई।
तो 2 एनजीओज आपने खड़े कर दिए। एक एनजीओ और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुजरात का मॉडल लागू किया मैम। तो ड्रोन दीदी हाँ, कैसे बनी आप? ड्रोन उसी एग्रीकल्चर की सोसाइटी है मेरे पास, उसमें मेरे पास इफको, क्रिप्को, हैफर्ड, सफल, मैं सबकी मेंबर हूँ। उसके अंदर एग्रीकल्चर का आता है, डीएपी, नैनो यूरिया, पेस्टिसाइड सब आता है। तो 2022 के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ऑनलाइन एक निकाली थी वेबसाइट, उस पे अगर 100 में से 80% नंबर बनते हैं तो वो ड्रोन के लिए एलिजिबल होगा। तो मैंने, वैसे मेरी टेक्निकल इंग्लिश वीक थी, तो मेरे हस्बैंड गौशाला में मैनेजर हैं, 4000 गायें हैं और मैं गौशाला में ही रहती हूँ और सेवा करते हैं हम। और वहाँ से मेरे हस्बैंड ने कहा कि तेरे बस की, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो तू कामयाब नहीं होगी। मैं कहा कोई बात नहीं, कामयाब ना होंगी पर ऑनलाइन मेरा फॉर्म भर दो आप। तो सौभाग्य की बात थी मैम, मेरा ऑनलाइन भरा गया और 100 में से मेरे 80 नंबर बने। वाह! तो मैं हरियाणा की एक ही महिला थी और मेरी ट्रेनिंग आ गई करनाल, दृश्या, मैम आप जानते होंगे, दृश्या सेंटर में मेरी आ गई। वहाँ मेरे को जाके ये लगा कि सारे इंग्लिश में बात करें, ये करें, तो मैंने मेरा बैग वापस पैक कर लिया। मैं कि मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश नहीं आती मेरे को। तो वहाँ के सर थे, बोले नहीं मैडम कोशिश करो। हम सिर्फ पूरे हरियाणा के 10 ही थे, जिसमें 9 मेल थे, 1 मैं फीमेल थी, और स्मॉल की थी मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग। वहाँ मैडम मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 पैसा भी। 7 दिन मैंने वहाँ ट्रेनिंग की, तो मैं 2 बार फेल हुई। वहाँ इंग्लिश में डीजीसीए अप्रूवल एक पेपर होता है, 4 दिन की थ्योरी होती है, 3 दिन प्रैक्टिकल होता है। तो मैं थ्योरी में फेल होगी, प्रैक्टिकल में पास होगी। तो सर बोले कि नहीं, मैं कह सर 1 चांस दे दो मेरे को, अगर तीसरी बार मैं फेल होगी तो आप मेरे को मत वो देना सर्टिफिकेट। बोले ठीक है मैडम, आप में इतना जुनून है तो हम महिला होने के नाते 1 चांस और देते हैं। तो मैम मैं तीसरी बार में पास हो गई। क्या बात है, 3rd टाइम द चार्म कहते हैं ना। तब मेरे को मैम ऐसा लगा, जब अब मैं आपकी बात पे आती हूँ, कि तब मेरे को ये लगा कि मैं कर सकती हूँ तो और बहनें क्यों नहीं कर सकती जी। तो मेरे एनजीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं वीएफ भी हूँ, मेरे खुद का साक्षी ग्रुप भी है, और 13,500 बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की और जेएलजी की, और उनको मैं 16 करोड़ रुपए फाइनेंस दिलवा चुकी हूँ आत्मनिर्भर भारत लोकल फॉर वोकल के तहत। वाह! वहां से मेरे को ये जुनून आया कि करनाल से मैं अकेली सीख के आई हूँ, तो मेरी और भी बहनों को सिखाऊं। पूरे हरियाणा के अंदर मैडम मैं 125 बहनें यहाँ मानेसर लेके आई थी। विमला जी, आपके जुनून की हम दाद देते हैं, पर समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं अंबिका जी पर क्विकली आना चाहूंगी, उनसे भी समझना चाहेंगे। अंबिका जी, थोड़ा सा अपना ड्रोन दीदी का सफर हमें बताइए। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंबिका राणा डिस्ट्रिक्ट पंचकूला से बिलोंग करती हूँ, और मैं सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, हमें ये सम्मान और इज्जत दी है ताकि हम अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। इसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पूरे स्टाफ का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हरियाणा में जो हमारी विधायिका है एमएलए श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का, जिन्होंने जो है मेरा नाम यहाँ के लिए रिकमेंड किया है और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी कि सबसे पहले जो है हम एनआरएलएम के थ्रू जो हमारे स्वयं सहायता समूह बने हैं उनसे जुड़े थे, जहाँ से हमें घर से बाहर निकलने का, अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है। और उसके बाद जो है हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है एनआरएलएम के थ्रू प्रशिक्षण दिए गए थे, और उसमें मैं उसी तरह काम भी कर रही थी। मेरा जो है नमो ड्रोन दीदी से पहले जो है मेरा सीएससी सेंटर है, मैं सीएससी का काम करती हूँ, और साथ में मैं कॉस्मेटिक का भी और ब्यूटी पार्लर का भी काम करती हूँ। तो उसके साथ उन सब चीज़ों से ड्रोन दीदी कैसे बनी, और जब ड्रोन दीदी के बारे में, योजना के बारे में सुना, तो कहीं कोई आशंका थी मन में कि ये मैं कर पाऊंगी, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी है? ड्रोन के बारे में सुना था आपने उससे पहले? नहीं मैम, मैंने पहले कभी भी ड्रोन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी।
मतलब कि मेरा जो खुद के लिए हमेशा रहा, मुझे हमेशा खुद पर यह विश्वास है कि कोई भी काम हो मैं कर पाऊँगी। तो मेरा जब नाम आया तो मुझे एनआरएलएम के जो हमारे डीपीएम सर हैं उन्हीं की कॉल आई थी सबसे पहले कि ऐसे ऐसे आपके गुड़गांव में जो है 15 दिन की ट्रेनिंग होगी मानेसर में, तो क्या आप टाइम दे पाओगे। विश्वास मेरे हमारा जो एचएसआरएलएम का पूरा स्टाफ है उनको भी था, सिर्फ था नहीं तो उनको इतना विश्वास नहीं था कि टाइमिंग का कि 15 दिन घर से बाहर रह पाओगे या नहीं। तो मैंने बोला कि सर मैं रह लूँगी, मैं कर लूँगी। तो मेरा जब मानेसर में हमारी ट्रेनिंग थी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। और 3 दिन की थ्योरी थी हमारी, 3 दिन का हमारा सिमुलेटर टेस्ट था और उसके बाद जो बचे दिन वो हमारा प्रैक्टिकल हुआ था। तो आज कितने एकड़ पर ड्रोन चला चुकी हैं आप? जी जैसे कि शायद आप लोगों को पता ना हो या हो भी कि जैसे हमारा मोरनी हिल्स एरिया है हरियाणा का मात्र एक पहाड़ी एरिया, वहाँ पर ड्रोन के साथ कार्य करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं। तो ड्रोन को तो एक ही लेवल पे चलेगा, अगर उसको अप डाउन करेगा तो टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगी। तो मेरा जो रहता है, मैंने जो है मोरनी में कम किया हुआ काम, लेकिन पंचकूला के अंदर रायपुर रानी बरवाला वहाँ पर जो है वहीं से मुझे ज़्यादातर बुकिंग आती है। और हमारा जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी दिसंबर में मैंने 40 एकड़ पे स्प्रे किया हुआ था, क्योंकि 2 ही टाइम होते हैं हमारे, मतलब जब सीजन स्टार्ट होते हैं रबी और खरीफ का जब शुरू होता है तभी ही हम स्प्रे करते हैं, बाकी तो हर वक्त तो स्प्रे का काम नहीं होता है। तो मैं जो अभी तक मैक्सिमम अपना जो रायपुर रानी बरवाला और अदर डिस्ट्रिक्ट मैंने कुरुक्षेत्र में किया है वो कुल मिलाकर 100 एकड़ के आसपास होगा मैम। 100 एकड़ ज़मीन। और हमने सभी से ये इन्फॉर्मेशन पहले भी ली थी। आप वी वुमेन वांट की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक स्पीकर प्रोफाइल है जहाँ पे आप इन सभी महिलाओं के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अब समय कम है तो हमें आई विल हैव टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन हियर, पर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आज वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव के इस एडिशन की ओपनिंग करी है। थैंक यू सो मच देविका, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाह क्या शुभ शुरुआत, खुशहाल महिलाएं जो ग्रामीण क्रांति देश में ला रही हैं, ड्रोन दीदी, आधुनिक तकनीक और हमारे कृषि